अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अपनी पिछली स्क्रैच की वीडियो में एक क्रैब को एनिमेट किया था और हमने कीबोर्ड के जो एरो कीज़ होती हैं उनका जब उनको दबाया जाता है तो उस इवेंट को कैप्चर किया था कि व्हेन अप एरो की प्रेस तो फिर ये करो, क्रैब को ऊपर लेके जाओ और उसके पिंसेस ओपन क्लोज करो, यानी इसमें थोड़ी सी एनिमेशन डालो। आज हम एक छोटा सा गेम बनाएंगे और वो मैं आपको पे बनाना सिखाती हूँ। उसमें हम स्कोर भी मेंटेन करेंगे और उसमें मूवमेंट भी होगी, एनिमेशन भी होगी और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हम पहले क्रिएट पे जाएंगे। अच्छा, आज हम ये स्क्रैची द कैट को हटा देते हैं और हमारा जो गेम है उसमें मैं एक आपको स्प्राइट यहाँ पे अपलोड करना सिखाऊंगी, यानी कि वो मेरे पास पहले से कंप्यूटर पे मौजूद है मेरे, और मैं उसको कैसे अपलोड करूँगी। यानी आपके पास कोई अपने इमेजेस पहले से ही पड़े हुए हैं या आपने किसी वेबसाइट से, जो कि आजकल फ्री इमेजेस की स्प्राइट्स की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से अगर आपको कोई बहुत ही क्यूट सा कोई स्प्राइट मिल जाए तो आप उसको अपने गेम का बहुत आराम से हिस्सा बना सकते हैं। तो चलें इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं यहाँ पे चूज़ ए स्प्राइट पे जाऊँगी और मैं ये अपलोड स्प्राइट करूँगी। ठीक है, और ये मेरे पास ये ज़ॉम्बी असल में एक कैरेक्टर है बहुत क्यूट सा, तो इसका मैं ज़ॉम्बी 1 यानी इसका जो पहला कॉस्ट्यूम है उसको अपलोड कर दूंगी, तो वो मेरा ये कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब मैं इसके कॉस्ट्यूम्स पे जाऊंगी और मैं वो जो बाकी के मेरे पास उसके इमेजेस पड़े हुए हैं इसी ज़ॉम्बी के, इसकी वॉकिंग मूवमेंट के, चलने वाली मूवमेंट के जो एनिमेशंस के कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं उनको मैं इस पे डालूंगी। तो मैं अपलोड कॉस्ट्यूम पे जाऊंगी। ठीक है, यानी ज़ॉम्बी 1 जो है वो हमने चूज़ अ स्प्राइट पे डाला और बाकी उसके ज़ॉम्बी 2 से लेके ज़ॉम्बी 8 तक हमने उसकी कॉस्ट्यूम्स डाल दिए। अभी हमारे सारे कॉस्ट्यूम्स इंपोर्ट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं और आप ये देखें पूरे के पूरे 8 कॉस्ट्यूम्स हैं। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1 है, 2, 3। तो ये ना लड़खड़ा के जो एक ज़ॉम्बी चल रहा होता है थोड़ा सा क्लमजी तरीके से, ये क्यूट सा ज़ॉम्बी बेबी है जो कि लड़खड़ा कर क्लमजी तरीके से चलेगा। तो हम इसको अब चलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके चलाने के लिए इसके कोड पे जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि ये ज़ॉम्बी साहब जो हैं ये बहुत बड़े हैं, तो इनको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हम इसको, ये इसका साइज़ जो है ये 100 है, तो इसको हम 50 कर देते हैं, यानी इसका आधा साइज़ कर लेते हैं। और हम एक बैकड्रॉप भी चूज़ कर लेते हैं। बैकड्रॉप के लिए मैं वुड्स यहाँ पे एक है जो ज़रा सिनिस्टर सा, ज़रा क्रीपी सा एक बैकड्रॉप है, तो वो मैंने चूज़ कर लिया है जिसमें ये ज़ॉम्बी साहब बहुत फिट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसको मूव करवाना है। ठीक है, अब मेरा ये ख्याल है कि ये ज़ॉम्बी आगे पीछे चले तो उसकी एनिमेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कॉस्ट्यूम्स हैं। और ये ऊपर नीचे जाने के लिए जो है ना, हम इसको थोड़ा सा इसमें फैंटेसी फैक्टर डालते हैं कि ये ऊपर नीचे जो हैं ये बड़े आराम से ग्लाइड करके ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो हम ज़रा आसान वाला काम पहले करते हैं। तो इवेंट क्या है, हर चीज़ हमारी इवेंट से शुरू होती है और वो ये है कि व्हेन a key is pressed, which key is pressed? The up arrow key is pressed. तो up arrow की जब प्रेस होती है तो हमने उसके मोशन में जाके, यानी उसके y कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। मैंने आपको बताया भी था कि y जो हैं, y पॉइंट्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे के लिए होते हैं और x पॉइंट्स राइट लेफ्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने चेंज y/10 कर दिया। अब ये आपका ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है। हम इसी को कॉपी करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं। तो मैंने जाके राइट क्लिक किया था और डुप्लिकेट किया था और मैं यहाँ पे अब डाउन एरो चूज़ करूँगी और चूँकि अब हमने नीचे जाना है तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखें, बिल्कुल एक बेसिक सी, इसमें कोई एज सच एनिमेशन नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपने एक मसला देखा इसके साथ कि ये ऊपर नीचे जाते हुए पूरे ही गायब हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान हल जो है वो स्क्रैच में पहले से ही है। वो कहते हैं इफ़ ऑन एज बाउंस, इफ़ ऑन एज
बाउंस। ये मैंने मूवमेंट मोशन में से ये ड्रैग करके यहाँ पे लगा दिया है। तो ये खुद ही स्क्रैच ये देखेगा कि एज पे पहुंचा है तो इसको ऊपर नहीं जाने दो। ठीक है, ये देखें ये अब बाउंस कर रहे हैं। मैं इसको नीचे लेकर आई, ये भी बाउंस करें। अब हम इसमें राइट एरो और लेफ्ट एरो की मूवमेंट डालेंगे। उसके लिए हम अगेन इवेंट्स में जाएंगे और व्हेन सम की इस प्रेस्ड वाला वो डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। तो इसको ड्रैग करके आप उन ब्लॉक्स, कोडिंग ब्लॉक्स जो आपने लिखे हुए हैं उनको आप आराम से इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ से हम राइट एरो चूज़ करेंगे। ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, हमने एक लूप लगाना है। लूप क्यों लगाना है कि हमने इसमें थोड़ी सी एनिमेशन डालनी है। ठीक है, एनिमेशन डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंट्रोल में जाएंगे और हम लोग कितने का लूप डालेंगे, 8 का। यानी जब राइट एरो की प्रेस हो तो इसने अपने जो इसके मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कि इसके मूवमेंट के कॉस्ट्यूम्स हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उनके बीच में रोटेट करना है। और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि रिपीट 8 टाइम्स। ये थोड़ा सा चले, कितना चले, सिर्फ 2 स्टेप्स चले। थोड़ा सा चले, लुक्स में जाएं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करें। और इसके बाद थोड़ा सा आपको मैंने ह्यूमन आई के बारे में बताया था कि वो उसको कैप्चर करने के लिए हमें थोड़ा सा डिले डालना है। डिले के लिए हम लोग कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल में हम लोग करेंगे वेट और तकरीबन 0.05 सेकेंड। अच्छा, ये जो है ना, जब भी आप कोई गेम बना रहे होते हैं तो आपको खुद देखना पड़ता है कि अच्छा इसकी मूवमेंट बहुत जल्दी तो नहीं हो रही, बहुत आहिस्ता तो नहीं हो रही। तो ये आपको थोड़ी चीज़ें खुद पता चलती हैं। अब मैं ये राइट एरो की दबा रही हूँ। ये देखिए हमारा ये ज़ॉम्बी बहुत क्यूट तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैं इसी को डुप्लीकेट करती हूँ और मैं लेफ्ट ये कर देती हूँ, उधर साइड पे रखती हूँ। और मैं इसको वेन को राइट एरो की जगह लेफ्ट एरो कर दिया। वही 8 दफ़ा करो, लेकिन अब एक्स को -2 कर दो। ठीक है, ताकि आप वो दूसरी डायरेक्शन पे जाए। अब आप ये देखेंगे कि इसमें थोड़ी सी एक चीज़ होगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वही जो मैंने आपको क्रैब में बताई थी कि हमें इसको डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, कि राइट पे उसने राइट को देखना है और लेफ्ट पे उसने लेफ्ट को देखना है। अभी तो ये बैकवर्ड वॉकिंग कर रहे हैं ना हमारे ज़ॉम्बी। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे, क्योंकि ये मोशन का इसका ताल्लुक है, लुक का नहीं है। तो हम इसको राइट पे पॉइंट इन डायरेक्शन 90 और लेफ्ट पे पॉइंट इन डायरेक्शन -190। लेकिन अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये क्या हुआ है। ये देखें, ये मेरा जो है ना, जब मैंने लेफ्ट एरो दबाया तो ये ज़ॉम्बी जो है ये उल्टा हो गया। तो उसका ये सोल्यूशन ये है कि जब भी एक गेम हम शुरू करें, यानी गेम हमारा शुरू हो, तो हम इसकी मोशन में जाके रोटेशन स्टाइल जो है वो हम लेफ़्ट राइट कर दें। ठीक है, अभी मैं फ्लैग दबाती हूँ। अब ये देखिए सही हो गया, ये राइट पे राइट जा रहा है और लेफ़्ट पे ये लेफ़्ट। अब यहाँ पे भी फिर से एक और इशू आ गया है, वो वाला जो मैंने आपको अप डाउन में बताया कि ये देखिए स्क्रीन से आगे निकल गया है। तो इसमें भी हमने इफ़ ऑन एज बाउंस वाला कोड जो कि अप डाउन एरो में लगाया था वही लगाना होगा। तो अगेन वो मोशन में है, इफ़ ऑन एज बाउंस, यानी ये चेंज x by -2 वाली जगह पे जैसे ही वो थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट को जाए, तो अगर उसको लगे कि वो एज पे पहुंच गया, यानी इस एंड पे पहुंच चुका है, तो वो आगे नहीं जाए। ये देखें, वो उसने खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली क्योंकि वो एज पे पहुंच गया था। ये हमारा क्यूट सा ज़ॉम्बी है। तो ये असल में मफिन्स खाता है। सर्च पे जाती हूँ, फूड पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखें ये हमारा ये मफ़िन है। और ये देखें ये इसमें थोड़ी सी एनिमेशन भी है। इसके 2 कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी एक सॉलिड मफ़िन और एक खाया गया हुआ मफ़िन। आप इसके कॉस्ट्यूम्स देख भी सकते हैं। मफ़िन के हम कॉस्ट्यूम्स मैं आपको दिखाती हूँ। 2 कॉस्ट्यूम्स हैं, एक ये है और एक ये खाया हुआ मफ़िन है। ठीक है, और ये मफ़िन भी ज़ॉम्बी के मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया है। इसको भी आधा ही कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये हमारा मफ़िन हो गया है, ठीक है, और इसकी हमारे पास थोड़े से कॉस्ट्यूम्स भी मौजूद हैं। अब होना क्या है, होना ये है कि हम चाहते हैं कि ये हमारे ज़ॉम्बी साहब के सामने ये कभी कभी आए और फिर ज़ॉम्बी साहब उसको खाने की कोशिश करें और वो गायब हो जाए, यानी कि थोड़ा सा डिले के बाद वो गायब हो जाए, फिर वो किसी और जगह पे स्क्रीन के आ जाए, ठीक है। तो उसका करने का क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि ऑफ कोर्स एक हमें इवेंट चाहिए कि गेम जब शुरू हो, गेम कब शुरू होगा? व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, ठीक है। तो क्या हो, ये जो मफ़िन है ये एक रैंडम पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा टूल है, गो टू रैंडम पोजीशन। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसमें इशू क्या आता है, ठीक है। ये गो टू रैंडम पोजीशन है और अब हम करेंगे लुक्स पे जाके कि शो हो। लुक्स में आता है एक शो, ठीक है, और फिर थोड़े से डिले के बाद, जैसे कि 5 सेकेंड्स के डिले के बाद ये छुप जाए, फिर किसी और रैंडम पोजीशन पे आएगा, लेकिन उसके लिए हमें इसको फॉरएवर लूप में डालना पड़ेगा। वो मैं भी डाल देती हूँ इसको, ठीक है। लेकिन पहले इसको मैं हाइड कर दूँ कि हमारा लूप के अंदर का काम पूरा हो जाए। तो मैं दोबारा से लुक्स पे गई और मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो सारा का सारा ये जो व्हेन फ्लैग क्लिक्ड के बाद का था ना, इसको हम डालेंगे फॉरएवर के अंदर, ठीक है। वो इसकी वजह क्या है कि ये हमारे गेम का लॉजिक है कि ये सारा वक्त होता रहेगा और ज़ॉम्बी इसको मफ़िन को खाने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है। तो ये अब आप ये मैं इसको जब चलाऊंगी तो आप देखेंगे कि वो जो मफ़िन है वो रैंडम पोजीशन पे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना इसका कॉस्ट्यूम जो है वो खाया हुआ है, ठीक है। हम इसको ज़रा दोबारा से इसके पुराने वाले कॉस्ट्यूम्स पे ले जाएं। उसके लिए हम करेंगे कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है तो हम लोग इसका कॉस्ट्यूम स्विच कॉस्ट्यूम टू ए, ताकि दिस विल मेक श्योर कि आपका जब गेम शुरू हो तो वो मफ़िन जो है वो खाया हुआ मफ़िन ना हो। अब वो जो खाया जाएगा ना तो उसका मैं कोड अभी डालती हूँ, लेकिन जब गेम शुरू हो तो वो एक सॉलिड मफ़िन हो, ठीक है। मैं ये ग्रीन फ्लैग दबा रही हूँ। अब ये देखें, ये मफ़िन हमारा सॉलिड हो गया है। अब आप ये देखिएगा कि 5 सेकेंड्स के बाद ये रैंडम पोजीशंस पे, गो टू रैंडम पोजीशंस पे जाएगा, शो करेगा अपने आप को, फिर 5 सेकेंड्स के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है ना। 5 सेकेंड्स के लिए अपने आप को शो करेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर एक रैंडम पोजीशन में जाएगा और 5 सेकेंड के लिए आपको नज़र आएगा, यानी हमारे मिस्टर ज़ॉम्बी जो हमारे बेबी ज़ॉम्बी हैं उनको नज़र आएगा कि वो उसको तक पहुँच के उसको खा लें। उसको खाने का जो कोड है वो मैं भी डालती हूँ। ये अब आपको मफ़िन का नज़र आ गया है, ठीक है, कि ये रैंडमली। अब इसमें इशू ये होता है जो कि अभी आया नहीं है, होता ये है कि कभी कभी ये मफ़िन जो है ना, इसको भी हमने बाउंस देनी है। मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ कोड, कि कभी कभी रैंडम पोजीशन जो होती है ना वो थोड़ी सी स्क्रीन से इस तरह से होती है कि वो थोड़ा सा छुपा हुआ होता है मफ़िन, देखिए ना, इस तरह से। ये भी एक रैंडम पोजीशन ही है कि कंप्यूटर ने कैलकुलेट करी ये पोजीशन और मफ़िन ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये गेम की खूबसूरती के लिए तो नहीं अच्छा कि आधा मफ़िन नज़र आ रहा है। तो हम इसको एग्जैक्टली बताएंगे कि तुम किन किन पोजीशंस पे जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मोशन में जाते हैं और उसमें आपका ये है गो टू, ठीक है, एक्स और ये वाई। अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर एक्स की एक रैंडम वैल्यू आएगी जो कि इसकी ऐसी वैल्यू हो जिसमें ये मफ़िन पूरा नज़र आ रहा हो। अब अगर आप ये देखें कि हमारा जो x जब यहाँ पे होता है जब, तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ करंट वैल्यू आ रही है, तो वो है -195, ठीक है। और जब हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे होता है और मफ़िन पूरा नज़र आ रहा है तो उसकी वैल्यू है 239। अब आपने ये याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे ऑपरेटर्स पे, ठीक है। ऑपरेटर्स में पिक रैंडम नंबर बिटवीन -195 जो कि ये वाली वैल्यू थी
और ये वाली वैल्यू 239, यानी इन दो नंबर्स के बीच में से ना कोई वैल्यू ढूंढो। ठीक है, ये अब आपको बात समझ में आ रही है। अब ये क्या करेगा, गो टू x, क्या वैल्यू x की होगी, वो एक रैंडम नंबर होगा जो कि कंप्यूटर जनरेट करेगा इन दो नंबर्स के बीच में, जो कि हमें पता है कि वो वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में वो मफ़िन बिल्कुल हमें पूरा सॉलिड मफ़िन नज़र आएगा। ठीक है, ये मैं इसके बीच में यहाँ पे ना जब लेकर आऊँगी ऊपर तो वो अंदर फिट हो गया। और यही काम मुझे अब y के लिए करना है। अब आपने याद रखना है कि क्या है y की अच्छी वैल्यूज़ जिनके बीच में उसको होना चाहिए कि मफ़िन पूरा नज़र आए। y 154 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -167। ठीक है, 154, अच्छा ये ना नेगेटिव वैल्यू इधर को आएगी क्योंकि छोटा नंबर यहाँ पे होता है ना, तो -167 और से कितना बड़ा नंबर हो सकता है वो हमने पहले देखा था 154। तो ये अब y की वैल्यूज़ हैं। तो ये y जो था, ये वाली जो जगह है y की, अब यहाँ पे जो वैल्यू बनी हुई आप ये देख रहे हैं, इसकी जो शेप से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे ये हमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसको उठा के, वही शेप थी ओवल सी, लंबा ओवल, तो हमने उसमें फिट कर दिया। ये देखें अब ये सेट हो गया है। गो टू रैंडम पोजीशन की जगह मैंने अब इसको अपनी मर्ज़ी के पोजीशंस बता दी कि ये वैलिड वैल्यूज़ हैं x की और ये वैलिड वैल्यूज़ हैं y। अब हमने ये कोड डालना है कि ये मफ़िन को खाए, तो ये कोड हम डालेंगे मफ़िन के ऊपर। ठीक है, तो मफ़िन के ऊपर पहले तो गेम जब शुरू होता है तो ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा। ठीक है, और फिर हमने फॉर एवर लूप डालना है। वो हम कंट्रोल में जाएंगे, यानी कि सारा वक्त चेक करते रहो कि ये जो मफ़िन है ये ज़ॉम्बी को टच तो नहीं कर रहा। अब फॉर एवर लूप में क्या जाएगा, इफ़ कंडीशन जाएगी। ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ कंडीशन ये है कि सेंसिंग वाली। सेंसिंग क्या है कि वो ज़ॉम्बी को टच तो नहीं कर रहा। टचिंग माउस पॉइंटर की जगह हम इसको कर देंगे ज़ॉम्बी 1। जब भी इसको टच करेगा तो क्या होना चाहिए, एक तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज होना चाहिए कि वो खाया हुआ मफ़िन हो जाए। ठीक है, कोई आवाज़ होनी चाहिए, प्ले साउंड चॉम्प अनटिल डन, यानी जो पहले से उसकी बाय डिफ़ॉल्ट साउंड है तो वो हो जाए। अब इसमें एक थोड़ा सा इशू आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये ग्रीन फ्लैग हुआ, मैं इसको खाने के लिए दौड़ रही हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा माउस से थोड़ी चीटिंग करी है। अब ये देखें ये क्या हुआ कि मैंने इसको खा लिया, उसकी शक्ल अब उसी में फंस गया है कि वो खाई हुई शक्ल आ रही है। तो यानी कि हमने मफ़िन को बताना है कि हमेशा वो अपने कॉस्ट्यूम को सही कर ले। तो यानी ये जो स्विच कॉस्ट्यूम जो मैंने फ्लैग क्लिक पे किया था वो इस वाली लाइन को अब इसके अंदर आ जाना चाहिए, ताकि अब वो चूँकि एक वो कंडीशन आ गई है ना कि वो मफ़िन खाया जा रहा है और वो उसकी शक्ल बदली जा रही है। तो हर दफ़ा जब वो नया मफ़िन आए, यानी नया मफ़िन खाने के लिए ज़ॉम्बी को नज़र आए, तो वो पहले से खाया ना हो, यानी वो पूरा मफ़िन हो। तो ये उसका ख्याल रखेगा कि इस लूप में कि मफ़िन की फुल फॉर्म दिखाएं, उसको किसी रैंडम पोजीशन में लेके जाएं और उसको शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड भी डालना था ताकि जब वो खा लिया जाए तो वो वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि वो तो अब ज़ॉम्बी के पेट में चला गया है। तो हम लुक्स में जाएंगे और ये वाला यहाँ से हाइड इधर, यानी कि जब वो खा लिया जाए तो वो हाइड भी हो जाए। तो अब इसको चला के देखते हैं। वो बिल्कुल हमारे पीछे आया था तो हमने खा लिया उसको। तो ये देखिए अब उसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल सही आई है, खा लिया गया, गायब हो गया, अब वो पूरा का पूरा आ गया। अब कुछ स्कोर मेंटेन होना चाहिए कि अब कितने मफ़िन्स खाएगा ज़ॉम्बी, तो उसका कुछ स्कोर भी बढ़ना चाहिए ना। तो स्कोर के लिए हम लोग आएंगे, ये ऑरेंज में जाएंगे, ये जो डार्क ऑरेंज में, इसमें आता है ये वेरिएबल्स का सेक्शन है।
वेरिएबल्स कंप्यूटर में यूज़र की बनाए हुए कोई वैल्यूज़ होती हैं जिनको वो स्टोर कर सकता है। स्कोर हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसका आप कोई अपने सिस्टम में कोई नंबर या फिर कोई इंग्लिश के लेटर्स या कोई नाम, कोई चीज़ें आप यूज़र का, जैसे कि जो प्लेयर है उसका आप नाम जो है वो अपने सिस्टम में स्टोर करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब मैं ये मेक अ वेरिएबल पे गई, ठीक है, और मैंने लिख दिया स्कोर, ठीक है। और ये फॉर ऑल स्प्राइट्स करना है क्योंकि हमें स्कोर को सिर्फ इस मफिन पे या ज़ॉम्बी पे नहीं लगाना, इसको हम और जगहों पे भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसे फॉर दिस स्प्राइट ओनली करेंगे तो फिर इस सिर्फ वही स्प्राइट इस्तेमाल कर सकता है, वही इसकी वैल्यू को देख सकता है कि इसकी क्या वैल्यू है, या इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता है जिस पे आपने लगाया हुआ है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि जब भी आप कोई वेरिएबल करें जो कि स्कोर लेवल टाइप का वेरिएबल हो तो इसको फॉर ऑल स्प्राइट्स करें, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया और ये देखें, ये स्कोर यहाँ पे मेरा आना शुरू हो गया। अच्छा, अगर आप नहीं चाहते, कभी होता है कि कुछ आपके प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हर दफ़ा, तो आप इसको यहाँ पे आके इसको चेक बॉक्स को बंद कर देंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। चूँकि ये हमारा स्कोर है तो हम इसको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, इसमें सेट स्कोर करेंगे, ठीक है। जब ये खाया जाएगा तो हम चाहते हैं कि ये स्कोर जो है इसका, सॉरी, ये सेट नहीं करेंगे, हमको इसको एग्जैक्ट नंबर नहीं देना चाहते। सेट को मैं वापस ले गई, ड्रैग करके, और मैंने चेंज कर दिया इसको कि ये हमेशा चूज़ किया मैंने वेरिएबल को जो कि मेरा स्कोर है, और बाय 1, यानी जब भी इधर ये ज़ॉम्बी इसको खाएगा तो इसका स्कोर बाय 1 अप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाती हूँ। इसको हम लोग बिग स्क्रीन पे देखते हैं। ग्रीन फ्लैग दबाया, ये देखिए खा लिया गया, मेरा स्कोर ऊपर चला गया। अब मैं दूसरे अपने मफिन को पकड़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं इतना क्लमजी चल रही हूँ कि मैं पहुँच नहीं पा रही इससे, और ये गायब होने वाला, और हमें मिल गया, 2 हो गया हमारा स्कोर। तो ये आपने देखा ये कितना क्यूट हमारा ज़ॉम्बी था और हमने इसको मफ़िन खिलाया। अब इस गेम में आप और कितनी चीज़ें कर सकते हैं, आप इसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं, आप इसके बैकड्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि स्कोर उसका एक ख़ास पॉइंट पे पहुँचे तो आप कोई और उसको एक बैकड्रॉप दे दें, जिस तरह कि नॉर्मली गेम्स में होता है कि आपकी कोई अचीवमेंट होती है तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और म्यूज़िक चेंज हो सकती है। और इवन ये मफ़िन की जगह यहाँ पे कोई केक आना शुरू हो जाए, आप इसकी स्पीड के ज़ॉम्बी की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन लेवल्स कि आप कौन सा खेल रहे हैं। तो मैं इसको शेयर भी कर दूँगी ताकि आप इसमें देख लें। मैंने इसको थोड़ा सा इस पर और भी काम करके आपको दिखा दूँगी कि इस पर आप क्या कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही कि आप को ये पता चल गया कि आपने स्कोर कैसे मेंटेन करना है, मूवमेंट कैसे करवानी है, और ये रैंडम जो हमारा मफ़िन है ये जो आ जा रहा है और इसको जब ज़ॉम्बी खाता है तो आवाज़ आती है, ये सब कैसे होना है। ठीक है, तो इसी तरह से गेम्स बनते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।